सगे बाप ने अपने मासूम बच्चों को नहर के अंदर फेंककर उनको मौत के हवाले कर दिया। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटा क्या करना है। उसने बोला कि पापा हम कहीं दूर चले जाते हैं। पहले हंसते खेलते रहे, तो ऐसा दिमाग में बेचलन हो गया। मैंने पहले छोटे बेटे को फेंका, उससे छोटी बेटी है उससे फेंक दिया। बेटा मेरा उसने खुद ही छाल लगा दी, फिर बड़ी बेटी ने भी छाल लगा। रहम आया था। अच्छा। जब सब कुछ उजड़ गया फिर आया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाज़रीन, ज़िला कसूर के इलाके पोलनगर में आया एक ऐसा दिल खराश वाक़या कि हर आंख अश्कबार हो गई। एक संगदिल बाप ने अपने मासूम 5 बच्चों को घरेलू झगड़े की बिना पर नहर के अंदर फेंक दिया। इस झगड़े की वजह क्या थी और अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो ये हमारे साथ। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। बच्चों को क्यों मारा आपने? घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। किस बात पे? वो उसकी भांजी चली गई थी। उसके भाई ने कहा कि हम इसकी भी तलाक लेंगे। अच्छा तो वो बच्चे छोड़ के आ गई। गुनाह उसकी भांजी का था। अच्छा। तो उसके भाई ने कहा कि आप लोग आपके साथ दो तीन दिन रही है, आपने बताया क्यों नहीं, इसलिए मेरा घर उजड़ गया। मैंने गुस्से में आके मैंने ये कदम उठा लिया। बच्चों को नहर के अंदर फेंक दिया, कोई तरस नहीं आया आपको? बहुत आया। बच्चों को आप कैसे लेकर आए? क्या उनको आपने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं बताया। तो बच्चों को कहाँ से लेकर आए थे आप? लाहौर से। तो क्या बताया था उनको? कि हम घर जा रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों को नहर के अंदर फेंक देना? जब इधर आए थे मैंने अपनी बीवी से कॉल की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अपने सालों से कॉल की, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने भाई से कॉल की, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। फिर मैं इधर आ गया। ठीक है। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटा क्या करना है, अब घर जाना है कि पप्पो के पास जाना है। उसने बोला कि पापा हम कहीं भी नहीं जाते, अब कहीं दूर चले जाते हैं। इतनी देर में ये रास्ते में इधर जंबर आ गया। जंबर आने के हमने सब खाने पीने के कुछ चीज़ें ली। अच्छा। खा पी रहे थे, खा पी के हम उधर चले गए। पहले हंसते खेलते रहे। हमने उसकी तस्वीरें उतारी बच्चों की। अच्छा, आपने तस्वीरें उतारी साथ? जी। अच्छा। बस ऐसा दिमाग में कोई बेचलन हो गया, अच्छा। मैंने ये कदम उठा अच्छा, लिया। जब आप अपने बच्चों को नहर के अंदर फेंक रहे थे, क्या बच्चों ने कोई फरियाद आपसे नहीं की, कुछ चीखो पुकार नहीं की आपसे? नहीं, आपने बच्चों को एक एक करके फेंका या सबको एक साथ धक्का दे दिया आपने? मैंने पहले छोटे बेटे को फेंका, अच्छा। उससे बाद उससे छोटी बेटी है उससे फेंक दिया। मेरे उससे बाद जो बेटा है मेरा, उसने छाल लगा दी। उसने खुद ही छाल लगा दी। फिर मैंने छोटी बेटी को फिर फेंक दिया, फिर बड़ी बेटी ने भी छाल लगा दी। इतने आप सफाक शख्स हैं कि आपने अपने बच्चों को नहर के अंदर फेंक दिया एक मामूली सी लड़ाई के चक्कर में। जब बीवी उस जगह पे चली जाए तो क्या करना चाहिए ये बता दें। नहीं तो आपको ये अलाउ है, कानून इजाज़त देता है कि आप लड़ाई झगड़े के अंदर आप जनाब अपने बच्चों को भी फेंक देना, मार दें? जब बच्चों का कोई है नहीं है, वो किसके पास छोड़ूं? माई बाप को तो कहा। आप नहीं थे सुनो, उनके? आप थे ना। माई बाप को कहा था, भाई को कहा था, पप्पो को कहा था। उसने कहा कि भाई हम ये तेरे ही हैं, इसको ले जाओ, ये हम नहीं रखेंगे। मैं भाई आपके बच्चे थे तो वो आपने रखने थे कि आपको रिश्तेदारों ने रखने थे? मैंने आप नहीं रखने थे ना, लेकिन मुझ पे मेरे पे नहीं संभाले गए, मैंने फेंक दिया। जब आप फेंक रहे थे आपको कोई एहसास हुआ, कोई दिल के अंदर कोई रहम नहीं आया? रहम आया था। अच्छा। जब सब कुछ उजड़ गया फिर आया। फिर आया। फिर भागते भागते ना पाँव काम करते थे ना हाथ काम करते थे, आंखों के आगे नहीं रहा। आप अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते थे? अपनी बड़ी बेटी से। अब याद आती है? बहुत ज़्यादा। मैंने मारने ने मेरे बच्चे न मारता। मैंने बड़ा मारता सी, मैंने वो दिन मारता ना मेरे बच्चे न जुल्म करता। लाला मेरे इंसाफ चाहिए।
इधर। आपने से पहले कोई पुलिस के हिरासत में आप रही हैं, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुए हैं? आज से 10 साल पहले लड़ाई झगड़े में गए थे, अच्छा, उससे बाद डकैती के पर्चे हो गए। आप डकैतियाँ भी करते रहे हैं? नहीं, डकैतियाँ नहीं करते, डकैतियाँ के लायक ही नहीं है कि डकैतियाँ कहाँ से पर्चा करते। कैसे हुआ आपके ऊपर? वो चाचे ताया सी लड़े से। अब ये बताएं कि आपने कोई वैसा कदम क्यों उठाया। मैंने कहा कुछ ही कदम नहीं उठाया, मेरे पास उस टाइम इतनी गरीबी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था, ना मेरे पास मेरे मगर कोई भी नहीं जाता था। ये सुना आपने बच्ची के साथ ज्यादती भी की है, जो अभी आपने भांजी आपके साथ रखी हुई थी, उसमें ये भी सुनने में आ रहा है। वो अपनी सबसे बेटी से जिससे मैं प्यार करता हूँ, जब मैं अगर उस भांजी को हाथ भी टच किया हो, मैं अपनी बेटी को किया हूँ। आपके जो बच्चों की उम्र है वो कितनी थी? सबसे बड़ी बेटी है 10 साल की है, उससे बेटा छोटा 8 साल का, उससे बेटी छोटी है 6 साल की है, उससे छोटी बेटी 4 साल की है, बेटा 2 साल का। बात करें हम जो इसकी जो बच्चे हैं उनकी अभी 2 बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं, अभी जो 3 बच्चे उनके अभी लाशें नहीं मिली। रेस्क्यू जानब से अभी तक कार्रवाइयाँ जारी हैं, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मुलज़िम के हवाले से बताया कि इसने क्यों किया, इसकी वजह क्या थी? ये बड़ा चालाक मुल्ज़िम है। तो उसने पहले तो इसको स्टोरी को दिया ट्विस्ट के जी अपनी वाइफ की कैरेक्टर पे इसको शक था। सही। उसके बाद फिर इसने एक दोबारा नया एंगल दिया कि जी घर में भूख थी और इनको पालने वाला कोई नहीं था, अब सोसाइटी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल बन गई है जब मैंने बच्चों को फेंक दिया है। तो उस पर हमने तफ्तीश की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। और जब इसका हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया तो इस पर डकैती और नाजायज़ असला रखने के 3 पर्चे दर्ज थे और ये जेल भी जा चुका था और वहाँ से फिर ज़मानत पे रिहा हुआ। ठीक है। तो और उसके बाद फिर इसका हमने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया तो ये ड्रग एडिक्ट भी निकला। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़े ख़तरनाक थे। तो फिर उसको हमने डिफरेंट एंगल से बड़ा इंट्रूसिवली इंटरोगेट किया। तो उसके बाद फिर पता चला कि जी फाइनल रीज़न जो है वो ये थी कि इसकी अपनी वाइफ की भांजी जो है उसके साथ जो कि 18 साल की है उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात इसने डेवलप किए और जब वो अपनी मर्ज़ी से शादी करके चली गई घर से तो उस पे इसको राज था, अपनी वाइफ को मजबूर कर रहा था उसको वापस लाने पे। अच्छा। तो फिर इसने जो है ये काम किया जिसमें वाइफ जब इसके साथ झगड़ा हुआ तो छोड़ के चली गई एक दिन पहले, इस वाक़े से एक दिन पहले। तो नेक्स्ट डे ये फिर इसने अपने बच्चों को वाइफ से इंतकाम लेने के लिए कि वो मुझे छोड़ के चली गई और मेरी बात नहीं मानी, तो उससे इंतकाम लेने के लिए अपने बच्चों को जो है वो इसने ये काम किया, बड़ा नाक किस्म का नहर के अंदर फेंका। अच्छा, इसको बताइएगा अब पुलिस की जानब से क्या इक़दाम उठाए गए, इसको क्या सज़ा दी जाएगी? अब हम अपना बेस्ट केस प्रिपेयर करेंगे ताकि इसको फांसी से कम सज़ा ना हो इंशाअल्लाह ताला। उसमें तमाम एविडेंसेस, कोरबोरेटिंग एविडेंस और एविडेंस कलेक्शन हमने बड़ा केयरफुली की है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस कलेक्ट किए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें आज उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बाकी भी हमें जो है वो मिल जाएंगी बच्चों की लाशें। तो उसके बाद फिर हम कंप्लीट केस को जो है वो अपने एक्सपर्ट्स की निगरानी में इसको तैयार कराएंगे ताकि इसको फांसी की सज़ा हो। ये सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर। ये एक दिल खराश वाक़या पेश आया है और इस वक्त ज़िला कसूर की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और ये एक इंतहाई दर्दनाक यहाँ पर वाक़या रोनमा हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके अंदर कोई ऐसे टैलेंट है तो आप हमें अपनी स्टोरी, अपनी इंफॉर्मेशन उर्दू पॉइंट के इनबॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।